अस्सलाम वालेकुम। कल कोशेरी के साथ जावेद शाह नाजरीन, पीपल्स पार्टी की सियासत और पीपल्स पार्टी की सिंध की हुकूमत के हवाले से इज़हार ख्याल करने के लिए नाजरीन हाजिर है। नाजरीन, पीपल्स पार्टी और नून लीग एक साथ हुकूमतों में शामिल हैं और PDM की हुकूमत समझ लें ये चल रही है और पीपल्स पार्टी के कोई वज़रा इसमें शामिल नहीं है। पीपल्स पार्टी ने मोरल सपोर्ट दी हुई है, पीपल्स पार्टी ईवान में सपोर्ट दी हुई है। वो कहते हैं हम जमहूरियत की बका के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, मगर जमहूरियत की बका के लिए सपोर्ट करने के अलावा तो नून लीग वाले ये कहते हैं कि वो बाहर रह के हलवा खा रहे हैं और हम लोग मैदान में कूदे हुए हैं और उसके बाद गालियाँ भी हम खा रहे हैं। तो कहने का मकसद मेरा ये है, अगर आए तफन्नुन मैंने ये कहा, पीपल्स पार्टी ने अपना तनकीद भी जारी रखी है नून लीग पे। आज ही उनके वजीर ने नासिर शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी और मत के लिए नून लीग और PTI एक जैसी है, जबकि ये इस तरीके के बयान माजी में अभी बिलावल भी देते रहे। बिलावल ने वो जजिस के मामले पर कुछ इख्तलाफ हुआ तो उसको उन्होंने शदीद बयान दिया कि हमारी सुनी गई रवायत है, जिसने तादाद बनाई थी उससे ज़्यादा बन गए। मगर दर हकीकत कोशिश ये उनकी होती है कि जो वो वहाँ से जज दे रहे हैं उनके नॉमिनेट करें, वो उनके नाम भेजें तो उस पर वो लोग हुकूमत रखे। इस तरह की बातें होती हैं अंदरून खाना, मगर बज़ाहिर ये नज़र आता है कि उन्हें पैसे से उन्होंने जज ज़्यादा रख लिए, हमें इतना बताया। आज ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात क्या है? पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम के हवाले से और पीपल्स पार्टी को भारी फंड दिया जाए जो अपने उसके एमएनएस के लिए हो और वो अपने इलाकों में वो खर्चा करें या कहीं करप्शन में भी खर्च हो सकता है। तो वो कहने का मकसद ये है कि इन लोगों के हवाले से भी कोई अच्छी रिपोर्ट नहीं है और मनफी रिपोर्टें चल रही है, मगर पीपल्स पार्टी हुकूमत में बज़ाहिर ये कहती है कि जमहूरियत के लिए है। जमहूरियत के लिए तो बहरहाल अगर याद रखिए, पीपल्स पार्टी, नून लीग और ये जो जमातें इनके साथ शामिल हैं, अगर ये अलहदा हो जाएं तो इनकी ये हकीकत है कि PTI इस वक्त वो ताकतवर जमात है, वो इनको खा जाएगी ये अकेले रह के। पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद हो जाएगी और वफाक में इसकी कोई नहीं चलेगी। अब वफाक में नून लीग जो है फार्म 47 की हुकूमत वो बताते हैं PTI वाले हैं, तो लाजमी अगर वाकई फार्म 47 की जिसकी तहकीकात होना भी बाकी है तो PTI नून लीग वाले जो हैं फिर तो किसी दम उनमें खम नहीं रहेगा उनके अंदर। अगर इस फाइनल राउंड में PTI को कहीं इजाज़त मिल जाती है कि मुक़्तदर हल्के पीछे कोई या उनसे उनकी डील हो जाती है और PTI वाले अगर डील करने में कामयाब हो गए, जो कि उनकी कोशिश है। गार्जियन अखबार के मुताबिक आर्मी ने अभी तक उनसे कहा हम किसी किस्म की बातचीत नहीं करेंगे। अगर PTI वालों ने बातचीत नहीं की और उनमें आर्मी और इनकी बातचीत नहीं हुई, अब ट्रम्प जो वहाँ आ गए अमेरिका में, तो उसकी वजह से काफ़ी इनको PTI वालों को उम्मीद हो चली गई है कि अगर हम प्रोपेगेंडा करेंगे और वर्ल्ड प्रोपेगेंडा करेंगे, हर सिफारिश खाने के बाहर एहतजाज करेंगे, तो ट्रम्प जो है वो वहाँ से कोशिश करेंगे भाई जमहूरी आज़ादी दो। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आज़ाद तो है, मगर डेमोक्रेसी को बिल्कुल आज़ाद छोड़ना इस तरीके से है कि फिर ये अपने मफाद में सोचते हैं और अपने मफाद में सोचते हैं उसमें करप्शन में भी मुलविस हो जाते हैं। फिर जब करप्शन में मुलविस हो जाते हैं तो नून लीग की हुकूमत, जैसे पीपल्स पार्टी अब नून लीग की हुकूमत के खिलाफ हो गई, भाई नून लीग वाले खा रहे हैं, हमें कोई मिल नहीं रहा पैसा। भाई आप इक़्तिदार में शामिल हो जाते हैं उनके साथ। अब जब वजीर नहीं होगा तो वो तो मीटिंग जो काबीना के अंदर हो रही होगी उसमें तो आप नहीं होंगे, उन्होंने क्या फैसले किए क्या नहीं की। आप एक तरफ अपनी इज्जत भी बचा रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नून लीग से फेस भी हासिल करना चाहते हैं। तो पीपल्स पार्टी की पॉलिसी जो है कि बहरहाल दोहरा मेयार है और पीपल्स पार्टी को इसलिए भी ये चाहिए कि पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत बची हुई है सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम है और अरसे दराज से कायम है। पीपल्स पार्टी ने सिंध में क्या काम किए हैं, सिंध में तमाम जो यहाँ की कुव्वतें हैं, जैसे MQ है, यहाँ की जमात इस्लामी है, वो मुसलसल पीपल्स पार्टी पे तनकीद कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में कुछ भी नहीं किया। कभी मेडिकल कॉलेज में हवाले से करप्शन आ जाती है, उनके दोबारा टेस्ट होते हैं, कभी कोई पानी का मसला है, कभी कोई बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसके अब वो कोयले के प्रोजेक्ट के लिए पैसा मांग रहे हैं बिलावल साहब के, भाई उसके लिए दे दी। तो मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी की भी अपनी पॉलिसी
ऐसी है कि बज़ाहिर लड़ाई भी रहे नून लीग से और यानी कि मुलाकात भी रहे। अब मुलाकात का जब उनसे पूछा जाता है वो कहते हैं डेमोक्रेसी के लिए हमने हाथ मिलाया नून लीग के लिए, जबकि नून लीग से हमारे नज़रियाती इख्तिलाफ़ात है। अब अगर हम उनसे ये कहें कि आप अलग हो जाएं तो ये कहते हैं कि हमें नुकसान होगा। लाजमी नुकसान तो उनको होगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त आवाम में अगर पजीराई है, वोट की पजीराई है, तो वो है पीटीआई, तहरीक इंसाफ। हमें तहरीक इंसाफ से लाख उसके प्रोग्राम से इख्तलाफ हो सकता है, मगर ये एक है कि वोटिंग पावर अगर फेयर इलेक्शन होगा तो वोट उनको पड़ रहा है, मगर उनके लिए स्ट्रीट पावर के हवाले से अवाम निकलने को तैयार नहीं है, क्योंकि अवाम महंगाई की चक्की में इसलिए पिस चुके हैं, इतना ज़्यादा पिसे हुए हैं कि अब वो किसी पार्टी के लिए भी निकलने को तैयार नहीं है। और पीटीआई के पास लोहारी गेट, मोची गेट या कोई लियारी या इस तरीके की जो पसमानदा इलाके यहाँ के अवाम को मुतहरक करना पीटीआई के पास कोई नहीं है। पीटीआई के पास जो मुतहरक हुए थे लोग, वो पढ़े लिखे और बर्गर फैमिलियों के हुए थे। उनको जब जेलों की सजाएं, सोबतें उन्होंने भुगती और उनको पुरसान हाल नहीं रहा, तो अब बाकी ने इससे सबक हासिल कर लिया है, तो वो निकलने को तैयार नहीं है। अब हालिया दिनों में जो अभी तहरीक चल रही है, तो इस हवाले से पीपल्स पार्टी का जो वजूद है, पीपल्स पार्टी के हवाले से हमने कहा सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी ने अपनी जड़ें मजबूत की हुई हैं। पीपल्स पार्टी ने सिंध में पीटीआई को दीवार से लगाया हुआ है, समझ लें। पीटीआई ने अभी तक कोई नहीं कहा, एक हलीम आदिल शेख है, उसके अलावा पीटीआई की यहाँ कोई ख़ास, अभी गुज़िश्ता दिनों वो निकले भी तो उनको इतना उन पर पुलिस ने तशद्दुद किया, राजा अजहर पे और हलीम शेख पे। तो हलीम आदिल शेख तो कोशिश में है कि किसी तरीके से मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, मगर उनको भी गिरफ्तार नहीं किया गया। और पीटीआई की यहाँ कोई पूरे सिंध के अंदर कोई नहीं है। हालांकि पीटीआई जेडीए से भी मिली हुई है, फिर सदर हुसैन शाह पीर पगाड़ा के ग्रुप से मिली हुई है, उनके साथ सबके साथ जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, इन सब के। मगर बहरहाल पीपल्स पार्टी ने अपने सिंध में गिरफ्त मजबूत की हुई है और उसकी सियासी गिरफ्त इतनी मजबूत है, और इसी वजह से पीपल्स पार्टी मरकज़ में भी हुकूमत के साथ ताउन करती है कि अगर मरकज़ में ताउन ना करे पीपल्स पार्टी तो सिंध में भी शायद उसकी हुकूमत गिरा दी जाए, जो उसकी मुखालिफ हुकूमत आए। तो इसलिए पीपल्स पार्टी को मरकज़ की हुकूमत से ताउन करना बहरहाल ज़रूरी है इस मौके पर। तो वो अपनी हुकूमत बचाए हुए है, कायम रखी हुई है, मगर आवाम को डिलीवर करने में अगर पीपल्स पार्टी ने, मैं ये समझता हूँ, गाड़ियाँ, नई नई बसें, रोड चल रहे हैं, ये सब चीज़ें तो देने में कामयाब हो गई है पीपल्स पार्टी। सिंध में नई बसें चली हैं, ये भी इसमें हकीकत नए रोड बन रहे हैं और नए रंग बिरंगी बसें आई हैं जो यहाँ इन करीब चल रही हैं, BRT और ये तमाम चीज़ें। मगर बहरहाल जो यहाँ के असली मसाइल हैं, पानी, बिजली, गैस और जो नौकरियों के मसले हैं, उसमें तमाम तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सेवरेज सिस्टम ख़राब है, रोड सड़कें तबाह हाल हुई हैं। मगर हालिया दिनों में उनकी मरम्मत शुरू में अभी होके आए हो, हालिया दिनों में इंटीरियर से तो रोड बन रहे हैं, बड़े बड़े मशीन, हैवी मशीनरी खड़ी है रोडों पे। तो इतना काम तो हो रहा है, मगर आवाम में उसके काम की पजीराई नहीं हो रही, क्योंकि जो जमातें हैं, जमात इस्लामी, MQ, वो कोई हद तक कुछ नहीं है, क्योंकि उनके अवाम को उनके हकूक़ नहीं मिल रहे। तो जब हकूक़ नहीं मिलेंगे तो वो खुश नहीं होंगे। इस हवाले से पीपल्स पार्टी को चाहिए बिला इम्तियाज़ सिंध में बसने वाली तमाम अक़वाम को हकूक़ दे, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करे, ताकि पीपल्स पार्टी का सियासत उरूज पे आए, पीपल्स पार्टी को दूसरी कौमों के अफराद भी वोट दे के इक़्तिदार में लाएँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।